तो इस साल मार्च के बीच में जैसे ही कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी तो हड़कंप मच गया। इस दौरान इलाज, दवा, ऑक्सीजन और अस्पताल के लिए मारामारी देखने को मिली। मुद्दे की बात यह रही कि इस दौरान योगी सरकार ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक अस्पताल को खड़ा कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से खड़े किए गए इस अस्पताल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन कर दिया और साथ ही कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का आगाज हो गया है। ये वो दौर है जिस दौर में ऑक्सीजन, इलाज, दवा और अस्पताल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बन गए। अचानक से आई कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को मजबूर और बेबस कर दिया, जिसके बाद हुआ कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान। कोरोना महामारी के विरुद्ध शुरू हो गया भीषण युद्ध। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जहां एक तरफ लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देकर कोरोना को हराने का काम किया जा रहा है। और इस कड़ी में राजधानी में कोरोना के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया गया। राजधानी लखनऊ में पिछले महीने ही कोरोना ने जमकर वार किया था, जिसमें कई भयावह तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए कोविड अस्पताल की दरकार होने लगी। और फिर योगी सरकार ने एक सख्त कदम उठाते हुए रिकॉर्ड टाइम में अस्पताल खड़ा कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अस्पताल, 255 बेड वाला अस्पताल बनकर तैयार। लखनऊ में कोरोना से लड़ाई के आड़े एक अदद अस्पताल आ रहा था, जिसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद डीआरडीओ के साथ मिलकर योगी सरकार ने कम वक्त में कोविड अस्पताल खड़ा कर दिया, जिसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल, जिसने इस भीषण महामारी के दौर में जिंदगी को नई ऊर्जा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचकर राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस कोविड अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं और कोरोना से युद्ध के तमाम उपकरणों को देखा, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। अब बुरी तरह हारेगी महामारी, कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ की तरफ से बनकर खड़े हुए अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में कुल 550 बेड हैं, जिसमें से 255 बेड सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए हैं, यानी कि इलाज और ऑक्सीजन के साथ साथ हर सुविधा से लैस इस अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और यूपी सरकार, सेना और डीआरडीओ की जमकर सराहना की कि जिस तरह से इस महामारी के समय में तेजी से इन सभी संस्थानों ने काम किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मित्रों, डिफेंस मिनिस्ट्री की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे, इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। जो बात राजनाथ सिंह ने कोविड अस्पताल के उद्घाटन के वक्त कही, वही बात WHO की तरफ से कही जा चुकी है, जिसमें यूपी सरकार की सतर्कता की जमकर तारीफ की गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि संक्रमण काल में अगर किसी को कोई कमी दिखाई देती है और कोई भी सुझाव देता है, तो इसको केंद्र और प्रदेश सरकार स्वीकार करेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ के स्थायी कोविड अस्पताल में संक्रमितों को सीधे भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम से बेड अलॉट कराना होगा, जिसके बाद यहाँ मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। कोविड अस्पताल में भर्ती संक्रमितों के परिजन इन नंबरों पर कॉल करके उनके सेहत की अपडेट भी ले सकेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की तरफ से अवध शिल्पग्राम में रिकॉर्ड वक्त में कोविड अस्पताल तैयार किया गया। अस्पताल में 20 किलो लीटर ऑक्सीजन टैंक की सुविधा है। इसके साथ ही अस्पताल का संचालन सशस्त्र बलों की एक टीम कर रही है, जिसमें नर्स और अर्धसैनिक कर्मचारियों के साथ ही कई विशिष्ट डॉक्टर भी शामिल हैं।
लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।